हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है PMC हिंदी के इस खास शो जिसका नाम है हम हैं PSSM। इसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे ध्यानियों से जिनका सफ़र इतना प्रेरणादायक है कि जिसको सुनकर आप सब भी कुछ सीख सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसी ही पिरामिड मास्टर मौजूद हैं जिनका नाम है श्रीमती अंजना कुमारी जी। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए इस शो पर। थैंक यू। तो मैम, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। जी मैम, मैं बेसिकली हिमाचल की रहने वाली हूँ और अभी फरीदाबाद में पोस्टेड हूँ। केंद्रीय विद्यालय में मैं प्राथमिक शिक्षिका हूँ। हस्बैंड है, साथ में एक बेटा है। तो हस्बैंड JNK में पोस्टेड हैं, बेटे की अभी सिलेक्शन हुई है लास्ट ईयर IIT मद्रास में। तो ऐसा है बस। बहुत अच्छा। तो मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके ध्यान की यात्रा कब और कैसे शुरू हुई? क्या आप ढूंढ रहे थे ध्यान को या अपने आप मिल गया आपको? जी, कुछ उस बारे में हमें बताइएगा। जी जी। तो कह लीजिए कि मैं ढूंढ ही रही थी। कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो वो आपके सामने आ जाता है किसी भी रूप में। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। अब इस स्टेज में थी कि आई वॉज जस्ट स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सिम्टम्स मुझे आ रहे हैं वो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं और शायद डॉक्टर को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि मुझे हो क्या रहा है। तो इसी बीच मेरी फ्रेंड बबीता आर्या है, 2014 से मैं उसे जानती हूँ, मेरे साथ ही स्कूल में कार्यरत थी, काउंसलर थी वो। और उसने मुझे बताया कि अंजना, फ़ोन आया, अंजना ध्यान सीखने चलना है क्या? मैंने बोला कि हाँ। मुहर्रम था उस नेक्स्ट डे और मेरी छुट्टी थी, अदरवाइज़ ऑनलाइन क्लासेस चली थी कोविड के दौरान। तो उन्होंने एकदम से मैं रेडी हो गई कि हाँ हाँ चलेंगे। सोचा कि क्या हो गया, अगर नहीं पसंद आया, नहीं असर हुआ तो छोड़ दूँगी थोड़े दिन में। तब मैं पावनी के यहाँ, मेरी सोसाइटी में पावनी रहती हैं, वहाँ पे मैंने ध्यान किया, आमने सामने कह लीजिए, वैसे ध्यान किया। और उससे पहले बबीता ने एक ऑडियो मेरे साथ शेयर किया था, श्रेयांश डागा सर का, तो उससे मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था। जी, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो ये आपकी सोच बहुत अच्छी थी कि जैसे ही उन्होंने आपको बोला कि ध्यान करना है तो आपने फ़ौरन ही उसके लिए आप तैयार हो गए। जी, क्योंकि जी, आप थोड़ा डिप्रेशन से भी आप परेशान थे। जी, तो जैसे कि आप मिल गया आपको जो चीज़ आप चाह रहे थे। जी, जी, जी। तो मैम, जब आपने पहली बार ध्यान किया तो कैसा लगा आपको? ध्यान पहली बार जब किया मैम, तो मल्टीपल इश्यूज़ थे मुझे। मतलब बॉडी एक इतना था, कह लीजिए फ्रोज़न शोल्डर था, बैक एक रहती थी, बचपन में कभी गिरी थी मैं। तो अभी इस एज में मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम एक लेग में हो गई थी, जो पेन करता ही था। तो जब मैं फिज़िकली बैठकर मैंने सीखने के लिए गई तो सोफ़े पे बैठे थे हम, और सोफ़ा थोड़ा सिंक कर रहा था, नीचे डूब रहा था। तो मुझे पेन हो रही थी बैक में ना। 20 मिनट्स के लिए हमने किया उस दिन, लेकिन बार बार मेरा ध्यान पेन की तरफ जा रहा था। तो ऐसे करके 20 मिनट जब किया तो ऐसे लगा कि पता नहीं कितने टाइम से आंखें बंद की हैं यार, मैं सच्ची बोल रही हूँ कि कहाँ फंस गई यार। तो ऐसा रहा बाद में। लेकिन पावनी ने ये ज़रूर पूछा, आप कुछ अनकंफर्टेबल लग रहे हो, सब ठीक है ना? तो मैंने बोला हाँ, घर में सब ठीक है। थोड़ी देर में फिर पूछा, घर में सब ठीक है ना? मैंने बोला हाँ। फिर थर्ड टाइम पूछा, नहीं मुझे कुछ लग रहा है, इसलिए आप प्लीज़ बुरा मत मानना, बट मुझे आपके फेस से लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत है, ऐसा करके। मैंने बोला नहीं नहीं, कुछ ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आते हुए मैंने सिर्फ ये बोला कि इसमें कुछ खाने पीने का परहेज़ तो नहीं है? तो बोलते हाँ, इसमें नॉनवेज नहीं खाते हैं। मैंने नहीं बताया कि आपको? मैंने बोला नहीं। और बिलीव मी, अगर बबीता मुझे पहले बताती ना कि अंजना इसमें नॉनवेज नहीं खाना होता है, मैं जाती ही नहीं सीखने, क्योंकि नॉनवेज मुझे इतना पसंद था। तो ऐसा हुआ और उस दिन से नॉनवेज क्या, फिर तो गार्लिक भी छूट गया। अरे वाह, वंडरफुल।
तो मतलब जब पहली बार आपने ध्यान किया उसके बाद ही आपका एकदम से ही आपने नॉनवेज छोड़ दिया या छूट गया? या कुछ समय लगा उस? नहीं, थोड़ा समय लगा क्योंकि उस दौरान बेटा मेरे साथ था। हाँ। और ध्यान में मुझे कुछ अनुभव हो रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो हाँ, बीच बीच में पावनी से इंटरेक्ट करती थी। पावनी ने मुझे एक ही लाइन बोली, अंजना हो सके तो नॉनवेज छोड़ दो। ऐसा जब उन्होंने बोला और बताया पहले ही था, बट बेटे की वजह से मुझे बनाना पड़ रहा था। खाना तो मैंने छोड़ दिया था लेकिन बनाना पड़ रहा था। फिर धीरे धीरे बेटे ने भी समझा कि नहीं मम्मा इसमें कर रही है, तो वो भी फिर फोर्स नहीं करता था मुझे बनाने के लिए। तो ऐसा हो। तो मतलब ये है कि जब हम एक ध्यान करना एक परिवार में शुरू करता है एक जी। आदमी, तो सभी के ऊपर एक उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है जी। ना। क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि आपने तो छोड़ दिया लेकिन बेटे के लिए बनाना पड़ रहा था, पर जब उसने भी देखा धीरे धीरे तो उसने भी छोड़ दिया। अब उसने छोड़ा, मतलब मुझे फोर्स नहीं करता है वो बनाने के लिए, ये है। और अब तो चला गया, हॉस्टल में है, तो अब उसका नहीं मुझे पता है कि खा रहा है या नहीं, बट मेरे यहाँ घर में अब बिल्कुल बंद है। और हुआ ऐसा था कि हस्बैंड ने बोला अरे इतना मैं खाती थी, मतलब कह लीजिए हफ्ते में 5 दिन मैं खाती थी। और ऐसा था कि जब हस्बैंड को बताया तो बोलते हैं अरे तुम्हारे ऊपर किसने क्या जादू कर दिया, तुमने नॉनवेज छोड़ दिया। मतलब इतना सरप्राइज हुए वो सुन के। बिल्कुल। तो आपके हस्बैंड वो भी खाते हैं? उन्होंने भी कह लीजिए छोड़ दिया। अभी वो JNK में पोस्टेड है, बट वो भी अब नहीं खाते। नहीं खाते हैं। वेरी गुड। तो मतलब सबसे अच्छी बात तो यही हुई कि आप एक नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन हो गए। जी जी। और आपके हेल्थ इश्यूज भी जी। काफ़ी हद तक ठीक हो गए, जी जी। जो आप डिप्रेशन में थे। ठीक है। तो मैम आगे मैं आपसे अब पूछना चाहूँगी कि फिर जैसे आपने ध्यान शुरू किया तो आपकी ये यात्रा शुरू हो गई, आप डेली ही करने लगे जी घर पर अपने। तो आप एक स्कूल में एक टीचर हैं। हाँ जी। तो आप मतलब आप थोड़ा ध्यान प्रचार वगैरह आपने शुरू किया कुछ करना? जी। वो किस तरह से आपका शुरू हुआ? जी। तो जैसे करने लगे तभी से सुना कि सर बोलते हैं आपको ए आता है तो ए सिखाइए। तो जैसे ही सीखा वैसे ही मैं सिखाने लगी। तो स्कूल में मैं बच्चों को सिखाती हूँ। 12th तक का स्कूल है मेरा और नियरली 1200 मोर देन 1200 चिल्ड्रन हैं। तो मॉर्निंग असेंबली में मैं सिखाती हूँ बच्चों को ध्यान, और उसमें बच्चों को बहुत फ़ायदा भी मिला है कि डिप्रेशन से निकलने का या स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप कैसे निकल सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब यह ध्यान दिया कि ध्यान से हम, मेडिटेशन से स्ट्रेसफुल हम नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो वही है मैम, मतलब अब तो ऐसा है कि ध्यान करना और सिखाना यही जीवन का उद्देश्य है। और ध्यान से पहले की लाइफ तो मैम सच में मतलब ऐसी थी, मुझे लगता है कि अज्ञानता में मैं जी रही थी। मुझे जीवन जीने की कला ही नहीं पता थी कि मतलब जी नहीं रही थी मैं। जैसे बोलते हैं ना, जिंदगी को ढोना, काट रही थी, समय काट रही थी कि लगता था अरे यार क्या है लाइफ, सब कुछ होने के बाद भी वो सुकून नहीं है, वो शांति नहीं है। तो ध्यान में आने के बाद वो एक कॉम्बिनेशन जो बताया है ना, ध्यान, सज्जन सांगत्य, अच्छी आध्यात्मिक स्वाध्याय। जी जी। तो उससे फिर ज्ञान जैसे बढ़ता गया। अदरवाइज मेरी सोच ऐसी थी कि मैं हर चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिव मुझे दिख जाता था। कितनी ही अच्छी चीज़ है मैं उसमें कंप्लेन ढूंढ लेती थी, मतलब ऐसा था मेरा नेचर। तो ध्यान का यही फ़ायदा है कि इससे हमें एक जीवन जीने की कला आ जाती है ना। देखिए चैलेंजेस तो हर एक की लाइफ में आते हैं, हाँ, उनको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन ध्यान हमारी लाइफ में एक ऐसे काम करता है जैसे एक बारिश हुई और हमने छाता खोल लेते हैं और उससे हम बच जाते हैं बारिश से। तो वही है ध्यान का भी कि जब कोई भी प्रॉब्लम आई तो हमने उसको समझ लिया, उसको हम उससे परेशान नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा। यही है सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान का। एक चीज़ और ऐड करूँगी मैम, मुझे ना एक कहते हैं ना जो ओवर थिंकिंग की, वो भी आदत थी। पता ही नहीं था कि थॉट्स को रोकना कैसे है, ये कैसे रोकेंगे। ओवर थिंकिंग मतलब साउंड स्लीप कभी आई ही नहीं। बेड पे लेटते कितनी ही थकी हूँ तो भी वो नींद नहीं आती थी कि इतने विचार आते थे, इतने विचार। तो वो ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम हो गई थी फरीदाबाद में आने के बाद, और अब वो भी अपने आप ठीक हो गया ध्यान में आने के बाद।
तो अंजना जी, अब आप ये बताइए, आपने स्वाध्याय भी करती हैं आप जी। ध्यान के साथ हाँ साथ? जी, जी। करते हैं। जी। कोई बुक्स आपकी, कोई खास आपकी कोई पसंदीदा किताब हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें हाँ, कि वो जी, भी जी, पढ़ें, जो बिगनर्स हैं एटलीस्ट जी। उनके लिए? जी। हाँ जी, बिल्कुल। मेरी पहली बुक जो थी वो थी द सीक्रेट, रहस्य, जो रोंडा बर्न है ना, उस जब मैंने वो पढ़ी और अपने सेशंस में स्वाध्याय किया, तब मैंने, जैसे कह लीजिए, जब मैं पढ़ती गई, ज्ञान अर्जित करती गई, उसे इम्प्लीमेंट करती गई, अपने जीवन में उतारती गई, पूरी कोशिश करती हूँ कि आज भी कुछ सीखूं तो उतार लूँ अपने जीवन में। उसमें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा कि आप जैसी सोच रखते हैं वैसे ही अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप एक सकारात्मक सोच रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो आपकी तरफ पॉजिटिव चीज़ें ही आएंगी, आप वही उन्हीं को अट्रैक्ट करोगे। ये चीज़ तो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली, रहस्य वाली बुक सभी को पढ़नी चाहिए। ये मेरी पहली बुक थी। इसके बाद जो सेकंड बुक थी वो जादू, द मैजिक, वो भी रोंडा बर्न की है। वो पूरी बुक कृतज्ञता पे है, ग्रैटिट्यूड पे। बोलते हैं ना, ग्रेटफुल हार्ट इज द मैग्नेट फॉर मिरेकल्स। सो जब मुझे पता लगा कि ये तो मतलब सच में मिरेकल्स हैपेंड इन माय लाइफ और आज भी होते हैं, तो ये बुक भी ज़रूर सभी को पढ़नी चाहिए। एक मैंने ध्यान में जैसे सीखा मैंने, तो कुछ कोर्सेज भी किए ऑनलाइन। शुरुआत हुई श्यांश डागा सर का था, मैनिफेस्टेशन डिकोडेड करके, 21 डेज़ का था वो, तो वो अटेंड किया मैंने। उसके बाद दिसंबर में JTTP 15 चला, वो अटेंड किया। सुबह मैं 4 बजे वो JTTP में उठने लगी, अदरवाइज ऐसे तो कंपल्शन से उठते थे कि स्कूल जाना है, थके थके, मतलब ब्रेकफास्ट बनाते ही मैं थक जाती थी। वो सारा दिन तो कैसे कटता था वो मैं ही जानती हूँ, बट वो सुबह ही मुझे थकावट हो जाती थी, ऐसा था। तो छुट्टी जैसे संडे होती था तो 9 बजे से पहले तो उठना ही नहीं। ये JTTP में आने के बाद इसकी महत्ता पता लगी कि सुबह उठ के आप ध्यान करें तो ये अपना एक बहुत अच्छा वो रखता है आपके साथ, मतलब आप वो सारा दिन एनर्जेटिक रहते हैं। ये आपको ध्यान से पता चला? जी। एक और बुक है मैम, JTTP का मैंने जिक्र इसलिए शुरू किया क्योंकि स्वाध्याय का मुझे उससे पता लगा। वहाँ पर 1 घंटे का बुक का रहता है कि कोई भी मास्टर शेयर करते थे, तो उसमें एक मैम ने 4 एग्रीमेंट्स वाली बुक शेयर की थी। तो उससे भी मुझे बहुत सीखने को मिला कि वो पूरी, अगर वो 4 एग्रीमेंट्स हम अपनी लाइफ में उतार लें तो हम एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो एक वो डॉन मिगल की है, 4 एग्रीमेंट्स बाय डॉन मिगल करके वो बुक है। तो 4 एग्रीमेंट्स बहुत इजी, और वाकई में मैंने वो भी कोशिश की। जो हम नॉर्मली नहीं कर पाते हैं वो ये है कि हम चीज़ें पर्सनली ले लेते हैं। तो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, डू योर 100% इन एवरी सिचुएशन, बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड्स एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग, ऐसा करके। एंड डोंट एज्यूम थिंग्स, एजम्पशंस नहीं करनी है। कहीं हम ज़्यादा टाइम एज्यूम कर लेते हैं। मैंने रियलाइज़ किया उसको सुनने के बाद कि ज़्यादातर टाइम हम एज्यूम कर लेते हैं, अगले ने वो बोला भी नहीं है आपको, बट हम एज्यूम कर लेते हैं वो वाली। तो ये बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए जी। तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय भी बहुत ज़रूरी है। जी, इक्वली ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पत्री सर भी यही बताते हैं कि ध्यान, स्वाध्याय और सजन संग करते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें अपने लाइफ में अपना लें तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी मैम। एक चीज़ और ऐड करूँगी मैम कि शुरू में जब मैंने शुरू किया था तो मैं बैठ के नहीं कर पाती थी। मैंने लेट, क्योंकि बैकें कितनी होती थी, मैं बैठ ही नहीं पाती थी, तो मैंने लेट के करना शुरू किया। बट लेट के ये हुआ कि 10 मिनट में नींद आ जाती थी। फिर 2-3 दिन में देखा कि बैकें ठीक हो गई। फिर मैंने हस्बैंड को वेज पिलो ऑर्डर करने के लिए बोला, तो बैठकर मैं 40 मिनट्स पूरा करती थी। शुरू में जब पावनी को मैंने बताई थी अपनी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़, तो उन्होंने बोला अंजना आपको 3 घंटे करना है ध्यान। मैं बोल अरे 3 घंटे 20 मिनट में, तो मेरे को ऐसे लगा कब से बैठी हूँ, 3 घंटे कैसे करूँगी। बोला नहीं, सारे दिन में मिलाकर 3 घंटे। और अब तो ऐसा है कि जब समय मिल जाए तभी बैठ जाती हूँ। टाइम मैं देखती ही नहीं हूँ कितना टाइम कर लिया मैंने।
तो मैम अब ये बताइए, जैसे आपने स्कूल में अपने बच्चों को ध्यान सिखाना शुरू किया, तो जैसे और टीचर्स हैं आपके जी। स्कूल में, वो लोग भी ध्यान सभी सिखाते हैं, उन पर भी कुछ इसका असर हुआ? जी। या आपकी, जैसे आपने अपनी प्रिंसिपल मैम से पहले परमिशन ली होगी जी, इसके जी, लिए, जी तो उन्होंने आपको परमिशन दे दी? जी, उन्होंने बहुत जल्दी से, वो बोलते हैं व्हाट आर यू वेटिंग फॉर देन। मैंने उन्हें बताया कि मैम मुझे तो डिप्रेशन जैसा टाइप हो रहा था और मैं इस ध्यान की वजह से उससे उबर पाई हूँ। तो मैम ने बोला व्हाट आर यू वेटिंग फॉर देन, तो आप शुरू करिए। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर। ममता शेखर है उनका नाम, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने एकदम से वो एक्सेप्ट कर लिया मेरा रिक्वेस्ट। तो बाकी टीचर्स, जैसे आपने पूछा कि करवाते हैं, वो करते ज़रूर हैं। जब मैं करवाती हूँ असेंबली में तो वो करते हैं और बात शेयर करते हैं कि बहुत अच्छा फील हुआ अंजना, बहुत अच्छा लगा ऐसे करके। क्योंकि आपका ऑरा देखकर और आपकी एनर्जी देखकर सभी प्रभावित होते होंगे। जी जी क्योंकि ऑब्वियसली जब एक हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारा ऑरा ही बदल जाता है। जी। तो जैसे मैं सुबह एनर्जेटिक रहती हूँ, छुट्टी तक भी मैं उतना ही एनर्जेटिक रहती हूँ। तो सच में मतलब ध्यान एक ऐसी चमत्कारिक चीज़ है जो हर किसी को करना चाहिए। आप करोगे नहीं तो फील नहीं आएगा, करना तो पड़ेगा। और ऐसा भी होता है कि शुरू में कुछ कुछ चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं तो आप डर भी जाते हैं। बेसिकली मेरा जो नेचर था वो मैं बहुत एक्सट्रीम किस्म की डरपोक थी, बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ही ज़्यादा। तो वो डर मेरा इससे चला गया, ध्यान में आने के बाद वो डर भी मेरा चला गया। क्योंकि बोला अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, तो मतलब सभी भगवान हैं और भगवान हमारे अंदर ही है, तो फिर किस चीज़ का डर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मतलब आपका डर भी चला गया। जी, बहुत बढ़िया। तो मैम, आपने कभी किसी पिरामिड में ध्यान किया है? पिरामिड में जी, मैं यहाँ पे भी आई हूँ, वसंता मैम के यहाँ जो पिरामिड है, परिनिर्वाणा मेडिटेशन, यहाँ पे किया है मैंने। और जो बल्लभगढ़ में है डीप मेडिटेशन सेंटर, कमलेश डागर मैडम ने जो बनवाया है, वहाँ पे भी किया है मैंने ध्यान। तो दोनों में ही बहुत अच्छा लगा मुझे। फर्स्ट टाइम मैं यहीं आई हूँ जहाँ वसंता मैडम के यहाँ पे जो है घर में, वहीं पे मैंने किया है फर्स्ट टाइम। तो पिरामिड में बैठकर कुछ अलग तरीके का अनुभव लगता है आपको? जी, अलग तरह का अनुभव मैं कहूँगी कि आप विचार शून्य वाली स्थिति में जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि सारा खेल ही विचारों का है। तो विचार शून्य हम जल्दी हो जाते हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया जब पिरामिड में करते हैं। यही होता है एक पिरामिड का अनुभव, कि उसमें 3 टाइम्स मोर एनर्जी होती है। जी, तो उससे हम जल्दी विचार शून्य हो जाते हैं, हमारा ध्यान जल्दी लगता है एक पिरामिड में बैठकर। जी। एक चीज़ और मैम बोलूँगी कि जैसे बीच में थोड़ा थोड़ा जैसे एक्सट्रीम डरपोक थी, तो थोड़े दिन ठीक फिर किसी चीज़ का डर आता था, तो लगता था अरे मैं तो ध्यान भी कर रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा हुआ कि शुरू में मुझे 15 डेज़ में ही पीरियड्स आ गए, तो मैं और डर गई उसमें कि लगा मैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हार्मोनल बैलेंस के लिए कर रहे हैं हम, ये इम्बैलेंस हो रहा है। मतलब डर के मैंने फिर पावनी को फ़ोन किया। पावनी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पत्री सर बोलते हैं कि पहले तो समुद्र मंथन में विष बाहर निकलता है ना, अमृत तो फिर निकलता है, तो डरना नहीं है, करते रहो, कुछ भी गलत नहीं होता है इसमें। तो वो एक विश्वास जो है वो पावनी ने हर स्टेप पर दिया। कभी भी कुछ डाउट होता था उसे एकदम से पूछती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि मुझे था कुछ अंदर चल रहे थे थॉट्स, पावनी ने मुझे फ़ोन किया, अंजना आप थोड़ा कट ऑफ हो आजकल। मैंने बोला नहीं, तो ऐसा तो नहीं है, जो मेरे अंदर चल रहा था वो उसने बताया मुझे। तो मैं आई वॉज सरप्राइज्ड कि पावनी को कैसे पता लगा। और 45 मिनट्स उसने बात की, रात को फ़ोन किया था, जबकि उनको पता है मैं सो जाती हूँ जल्दी, सुबह जल्दी उठती हूँ तो सो भी जाती हूँ टाइमली। तो फिर भी कॉल किया कि उनको लगा नहीं शायद कुछ है करके। तो ऐसा कनेक्शन आपको ध्यान के बाद फील होता है जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक सीनियर मास्टर का सपोर्ट आपके साथ है तो आप हर एक चीज़ का आंसर आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। जी बिल्कुल मैम। तो पावनी मैम ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया, जिस वजह से आप इतना आगे बढ़ पाए। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हम सारे मतलब एक साथ कनेक्टेड हैं, ग्रुप में जो भी हैं एक साथ कनेक्टेड हैं। तो कहीं प्रचार के लिए भी जाना है तो मैं वर्किंग हूँ तो बाकी लोग जाते हैं, मुझे अगर मेरी छुट्टी है तो मैं भी कोशिश करती हूँ जाने की, बट मैं अपने स्कूल में करवाती हूँ, वहाँ करवा पाती हूँ।
और डर का मैम ऐसे भी गया डर कि एक चीज़ ये लगा कि जो हमारा वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी होती है, वो ब्रह्मांड के साथ कैसे मैच करता है। जो लोएस्ट वाइब्रेशन वाले इमोशंस हैं वो ये हैं, जो हाईएस्ट वाले हैं वो ये हैं। तो उसमें मैंने देखा कि लोएस्ट वाला फियर है, फियर, एंगर, एंग्जाइटी, जेलसी, तो रिग्रेट, ये सब लोएस्ट वाले हैं। तो जैसे जैसे पता लगा वैसे वैसे छोड़ती गई मैं चीज़ें, कि अपने जीवन में कोशिश की उतारने की। और हाईएस्ट वाला लव, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, जॉय, ये सब मैंने, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं, तो अब मैं जो जहाँ पहले मुझे एकदम गुस्सा आता था कि बच्चे हैं वो तो चंचल होते हैं, तो गुस्सा आता था, वो नहीं आता, प्यार आता है उन पे। जब ये पता लगा कि अच्छा लव एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रखता है, और बच्चों में भी बहुत परिवर्तन मैंने देखा। तो वो चीज़ मतलब डे टू डे लाइफ में मैं फील करती हूँ, वो होता है। तो अंजना जी, बहुत सुंदर आपकी ध्यान की यात्रा रही है कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए आज। जी। तो अब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके अब आगे फ्यूचर के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? हाँ, फ्यूचर के लिए तो प्लान्स यही हैं कि जैसे मुझे फ़ायदा मिला और वैसे औरों को भी मिले, और मैं जब उन्हें पता लगेगा तभी वो करेंगे तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा। जैसे हम करते हैं तो ज़्यादातर लोगों का क्या रहता है कि वो बीच में कोई अनुभव आया, जैसे सपोज़ सर भारी हो गया, तेज बैक उठी, वो डर से भी कई बार छोड़ देते हैं। क्योंकि ह्यूमन बींग्स में 40% ब्रेन थिंकिंग ब्रेन है, तो हमारा दिमाग हर वो संभव प्रयास करेगा कि हम कैसे ना कैसे आंखें खोल दें, छोड़ दें। मैंने जब से स्टार्ट किया है, चाहे कुछ भी सर्कमस्टांसेस आए, नॉट इवन अ सिंगल डे, एक भी दिन मैंने बीच में छोड़ा नहीं है। मैं करती रही, मतलब समय कम नहीं बढ़ाती गई। ये हुआ कि और वो मिरेकल्स, चमत्कार, जो एक ब्लिसफुल स्टेट है ना, वो आती है। बस आपको सिंसियरिटी और सीरियसली उसको करते रहना है। तो जहाँ जाती हूँ वही रहता है मेरा उद्देश्य कि गई हूँ जहाँ, वहाँ पर सिखाऊँ लोगों को। अभी हस्बैंड के पास मैं गई थी ओवरनाइट जर्नी करके, आज सुबह ही पहुँची हूँ, और वहाँ पर JNK में वो पोस्टेड हैं। तो वहाँ एक स्टेट का ही प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर 1st to 5th वाले बच्चे थे, उनको मैं हफ्ता 10 दिन मॉर्निंग में ध्यान सिखाकर आती थी। और जिन्होंने भी, चाहे किसी ने चाय पे बुलाया, चाहे पहले जाकर खुशी खुशी गई और वहाँ ध्यान सिखाया, चाय भी पी, ध्यान भी सिखाया, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। ठीक है मैम, बहुत अच्छा आपका। तो एक तो मैं कहना चाहूँगी कि मतलब यू आर सो ब्लेस्ड कि आप एक स्कूल में टीचर हैं और आपको बच्चों को ध्यान सिखाने का मौका मिल रहा है। बच्चे जो हमारे सोसाइटी का फ्यूचर होते हैं, अगर वो शुरू से ही ध्यान करेंगे तो एक बहुत अच्छा समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। जी मैम, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बच्चों को, इससे पहले मेरे मन में एक कह लीजिए रिग्रेट टाइप रहता था कि मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया है बॉटनी में और B.Ed किया है, तो मुझे लगता था मैं इतना पढ़ के ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए लग गई, मतलब एक मन में वो रहता था। और ध्यान में आने के बाद वो जो आप कह रहे हैं कि ब्लेस्ड फील करती हूँ मैं, कि इसीलिए मेरा सिलेक्शन, अब मुझे अपना उद्देश्य समझ में आता है कि आजकल जो बच्चे 8, 9, 10 तक आते आते एक बोलते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, एग्ज़ाम से ऐसा हो रहा है, डर लग रहा है, कई बच्चे पढ़ते हैं, लर्न होता, एग्ज़ाम के टाइम सब भूल जाते हैं। तो वो वाली स्टेट बच्चों में नहीं आएगी अगर वो बचपन से ही, छोटे से ही ध्यान करेंगे। मैं अपना बताऊं तो इससे ध्यान में आने से पहले मेरा पूजा में भी मन नहीं लगता था, मैं पूजा पाठ मन ही नहीं लगता था। कह लो कि मम्मी बोलते थे कि नहीं, कोई सुप्रीम पावर है जो हमारी प्रोटेक्शन करती है, तो उसके लिए पूजा ज़रूरी करना है। बट पूजा करके मैं उठ भी जाती थी, लगता था यार मैंने ये भी पढ़ लिया, शिव चालीसा भी, दुर्गा चालीसा भी, तो मेरा ध्यान तो कहीं और ही था, मतलब ऐसे करके मन कभी नहीं लगा। तो वही बताती हैं कि पावनी, उनकी बेटी है मधुमिता, वो बोलती हैं कि मुझे स्कूल में भी बोलते हैं कि तुम तो पूजा पाठ नहीं करती थी ना, तो ध्यान कैसे करने लग पड़ी इतने अच्छे से। तो वो पावनी ने बताया मुझे कि पहले जन्मों में जो काफ़ी टाइम पूजा पाठ करके आते हैं उनका सीधे ध्यान में मन लगता है। तो ये चीज़ हुआ मैम मेरे साथ। बहुत सुंदर, आपकी बहुत ही सुंदर आपकी ध्यान की यात्रा है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने बहुत कुछ आज सीखा होगा
कि किस तरह से हम ध्यान शुरू करते हैं और हमें किसी भी सिचुएशन में डरना नहीं चाहिए। अगर हम डरते हैं तो हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है। जी जी। और अगर हम कंपैशन का भाव रखते हैं, प्यार करते हैं सबसे, तो हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है ना। यही एक हमने सीखा। तो दर्शकों, देखा आपने अंजना जी की इतनी सुंदर ध्यान की यात्रा से आपने हमने क्या सीखा है कि हमें किसी भी सिचुएशन में अपनी डरना नहीं चाहिए, हमेशा ध्यान के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ध्यान करने से हमारी जो जितनी भी हमारी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स हैं या हमारी जो भी हमारी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस अगर आते हैं तो हम उनका सामना बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। यही है ध्यान का चमत्कार। तो आज ही का हम अपना ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे अपने एक और ध्यानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए PMC हिंदी के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग।